हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ ऑन द बेसिस ऑफ परीक्षा वाणी। जो मैंने इंग्लिश में उसका कन्वर्जन किया है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है जितने भी वन लाइनर्स हैं परीक्षा वाणी के, धीरे धीरे मैं उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। बिकॉज मैंने ये देखा है कि उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम्स हैं, जब भी हम उनकी प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास हिंदी में मटेरियल तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल हैं, बट इंग्लिश में हमें इतना इजीली अप्रोचेबल मटेरियल नहीं मिलता है। और इतना मतलब एक एक एग्जैक्टली वन वन पॉइंट नहीं मिलता है, बहुत मतलब ऐसे एकदम हॉच पॉच सा मटेरियल है। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ परीक्षा वाणी, जो परीक्षा वाणी एक जो आइडल बुक मानी जाती है उत्तराखंड के एग्जाम के लिए, उससे ही मैं उसके वन लाइनर्स या जो भी उसमें इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, उसको वन बाय वन कन्वर्ट करके इंग्लिश में आपके सामने प्रेजेंट करूं, जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। कल मैंने लेके आया था एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रीफ ऑफ उत्तराखंड, आज उसी का सेकंड पार्ट है। सम ओवरव्यू अबाउट द उत्तराखंड लाइक स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट फ्लावर, सम पॉलिटिकल फैक्ट्स एंड एटसेट्रा। स्टार्ट करते हैं सम स्टेट फैक्ट्स, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे स्टेट एनिमल। स्टेट एनिमल यानी कि राज्य पशु। हिमालयन मस्क डियर इज द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड, जिसका साइंटिफिक नेम है मॉस्कस काइसोगैस्टर। इसका हैबिटेट यानी कि कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स में, उत्तरकाशी में, केदारनाथ में, पिथौरागढ़ में। इनके अलावा उत्तराखंड के अलावा ये कौन कौन से स्टेट्स में पाया जाता है? इट इज फाउंड इन हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड कश्मीर। ये कितनी स्पीशीज हैं इस मस्क डियर की स्टेट में? 4 स्पीशीज हैं। कलर कौन सा है मस्क डियर का? कलर मस्क डियर का है ब्राउन, जिसमें ब्लैक एंड येलो कलर के स्पॉट्स हमें ऑब्जर्व होते हैं। एक फ्रेगनेंट सब्सटेंस हमें ऑब्जर्व होता है फ्रॉम द मस्क डियर विच इज नोन एज कस्तूरी, जो कि सिर्फ हमें मेल मस्क डियर से ही फाउंड होता है। वेट ऑफ कस्तूरी, एक बार में एक मस्क डियर कितना कस्तूरी प्रोड्यूस करता है? अबाउट 30 to 40 ग्राम्स। दीज ऑल द फैक्ट्स आर फ्रॉम द न्यू परीक्षा वाणी बुक, जो अपडेटेड बुक है। यूसेस क्या होता है कस्तूरी का? कस्तूरी का यूसेस होता है एपिलेप्सी में, जिसे हम मिर्गी कहते हैं, अस्थमा में, न्यूमोनिया में, ब्रोंकाइटिस में, बहुत सारी हार्ट डिजीजेस में, और टाइफाइड में। मस्क डियर का कंजर्वेशन के लिए सबसे पहले, अभी तो उत्तराखंड नहीं बना था ना, हम पहली बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 1972 में केदारनाथ कस्तूरी मृग विहार बनाया था चमोली डिस्ट्रिक्ट में। फिर उसके बाद मेहरूरी कस्तूरी मृग अनुसंधान बनाया 1977 बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। फिर अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य बनाया 1986 अस्कोट पिथौरागढ़ में। फिर एक खारचूला खर कस्तूरी मृग प्रजनन एंड संरक्षण सेंटर बनाया 1982 चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ये सारे जो 4 या 5 हमारे जो कंजर्वेशन एरियाज हैं कस्तूरी मृग के लिए या फिर मस्क डियर के लिए, इन्हें ऐसे ही लर्न करना है आपको विद द ईयर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट एंड द डिस्ट्रिक्ट्स इन विच दे फाउंड। मस्क डियर फाउंड होता है हमें 3600 से 4400 मीटर की हाइट पे। एक एवरेज मस्क डियर की एवरेज लाइफ स्पान कितना होता है? 20 ईयर्स। इट लिव्स फॉर 20 ईयर्स। देन द नेक्स्ट थिंग इज स्टेट फ्लावर। स्टेट फ्लावर यानी कि ब्रह्म कमल जिसे हम कहते हैं। ब्रह्म कमल का साइंटिफिक नेम है सोसोरिया ओवलविलेटा। इसका लोकल नाम है कॉलपदम, जिसे लोकल लैंग्वेज में लोकल नाम में लोग पुकारते हैं। कितनी स्पीशीज फाउंड आउट होती हैं? 24। फ्लावर का कलर कैसा होता है ब्रह्म कमल का? पर्पल। महाभारत में, महाभारत जो हमारा एपिक है, उसमें इस फ्लावर को फ्रेगनेंट फ्लावर कहा है, यानी कि सौगंधित पुष्प। ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? वैली ऑफ फ्लावर में मिलता है। इसका फ्लावरिंग टाइम पीरियड क्या होता है? जिसका फूल खिलते हैं इसमें जुलाई से सितंबर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने भी देखा है एग्जाम्स में, और ये काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, फ्लावरिंग सीजन ऑफ ब्रह्म कमल। तो ये जितने भी फैक्ट्स है ना, ये सारे फैक्ट्स एग्जाम में आने लायक है। इसमें से कोई ऐसा नहीं कह सकते कि एग्जाम का रिलेवेंट फैक्ट नहीं है या नहीं आ सकता। कोई भी फैक्ट आ सकता है, बिकॉज ये सारे वन लाइनर्स हैं, सारे स्टेट फॉरवर्ड फैक्ट हैं, सारे लर्निंग फैक्ट्स हैं, ये सब हमको लर्न ही करने पड़ेंगे। फिर आता है हमारा स्टेट बर्ड। स्टेट बर्ड हमारी क्या है? हिमालयन मोनल, जिसे जिसका साइंटिफिक नेम है लोफोफोरस इम्पेजिनस। इस फीमेल मोनल को मोनल ही कहते हैं, और मेल को डाफिया कहते हैं। इनका फेवरेट फूड क्या है? पोटैटो। अगर आपसे कभी क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ दिया जाए, उत्तराखंड में ऐसा कौन सा पशु है या पक्षी है जो पोटैटो का जो वेजिटेशन है उसे खराब करता है, पोटैटो की फसल को खराब करता है? इट इज हिमालयन मोनल। कलर ऑफ टेल, इसकी पूंछ का कलर क्या होता है? ग्रीन। ये क्वेश्चन भी देखा गया है बहुत सारे यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में कि इसका पूंछ का कलर होता है ग्रीन। देन वी हैव स्टेट ट्री विच इज बुरांस। बुरांस का हमारा साइंटिफिक नेम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम।
ये फाउंड आउट होता है हमको 1500 से 4000 मीटर की हाइट पे। इसका जो फ्लावर का कलर है वो रेड टू डार्क रेड होता है, पर एक हाइट ऐसे आती है जहां पे इसका कलर व्हाइट हो जाता है, फ्लावर का कलर। द हाइट इज 11,000 फीट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में आने के लिए कि एट विच हाइट द कलर ऑफ बुरांस फ्लावर बिकम्स व्हाइट। इट इज 11,000 फीट। फ्लावरिंग सीजन क्या होता है बुरांस का? फेब्रुवरी टू अप्रैल। बुरांस डिक्लेयर्ड किया था प्रिजर्व ट्री कौन से ईयर में? 1974 में। इसे संरक्षित पेड़ के रूप में हमने डिक्लेयर किया था बाय द स्टेट गवर्नमेंट। फिर आता है हमारा स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हमारा स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? ढोल। इसको कब डिक्लेयर किया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? 2015 में। स्टेट सॉन्ग कौन सा है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन। इसको हमने डिक्लेयर किया था स्टेट सॉन्ग इन फेब्रुअरी 2016, और इनके राइटर को याद रखिएगा, हेमंत बिस्ट इज द राइटर ऑफ दिस सॉन्ग। देन द नेक्स्ट इज स्टेट बटरफ्लाई, राज्य तितली। कौन है? कॉमन पीकॉक, सामान्य मयूर। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है पेपेलियो बायना। इसको डिक्लेयर किया था स्टेट बटरफ्लाई 7 नवंबर 2016 को। इसकी डिक्लेरेशन डेट याद होनी चाहिए। और इस स्टेट बटरफ्लाई को, हमारी स्टेट बटरफ्लाई को, कॉमन पीकॉक को मोस्ट ब्यूटीफुल बटरफ्लाई डिक्लेयर किया था 1996 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने। ओके, ये भी चीज आपको याद रखनी है। देन वी हैव द स्टेट गेम इज द फुटबॉल विच वाज डिक्लेयर्ड इन 2011. Then some political facts. This is all about the facts related to state, some political facts of the state. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एससीज के लिए सीट्स रिजर्व हैं कितनी? एससीज के लिए सीट्स रिजर्व हैं 13। 3 सीट्स रिजर्व है फ्रॉम दी हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट एंड 1 सीट रिजर्व है ईच फ्रॉम देहरादून, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर एंड पिथौरागढ़। जहाँ ये तो बहुत सारे हैं, ये कोई रेलेवेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा सीट हमारे कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आती है? हरिद्वार से एससी के लिए, और कितनी है? 13। ठीक है, हरिद्वार से सबसे ज्यादा मैक्सिमम सीट रिजर्व फॉर द एससी कैटेगरी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज फ्रॉम हरिद्वार विच इज 3 नंबर एंड टोटल सीट्स आर 13. Seats reserved for STs are 2, that is from Chakrata in Dehradun district and Nanak Matta in Udham Singh Nagar district. मैक्सिमम विधानसभा सीट्स कहां से है? हमारी हरिद्वार से है मैक्सिमम विधानसभा सीट, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम सीट्स कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? हरिद्वार। मिनिमम विधानसभा सीट्स कहां से हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट से, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एंड चंपावत, यहाँ से 2-2 सीट्स हैं। देन वी हैव लोकसभा सीट्स, जो हमारी पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है लोकसभा, उसमें हमारी स्टेट से कितनी सीट्स जाती हैं? 5 फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ टेहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार। देन वो एरिया जो वो डिस्ट्रिक्ट जो एरिया वाइज तो बहुत छोटा है पर वोटर्स के नंबर्स में ज्यादा है, मैक्सिमम है, लार्ज है, तो वो है हरिद्वार। वो डिस्ट्रिक्ट जो एरिया वाइज बहुत बड़ा है बट मैक्सिमम वोटर के नंबर्स में बहुत स्मॉल है, यानी कि कम है, वहां से वोटर्स कम है, तो वो है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये आपको जहां पे भी बहुत सारे अभी ऐसे फैक्ट्स आएंगे जिसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम दिखेगा, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ दैट, मिनिमम नंबर ऑफ दैट। तो मैक्सिमम मिनिमम तो आपको याद ही रखना है, कहाँ वो चीज सबसे ज्यादा है, कहाँ वो सबसे कम है, एंड लास्ट 3 एंड टॉप 3, कि कौन से लास्ट 3 है जहां वो कम है, कौन से टॉप 3 है जहां वो ज्यादा है। तो ये 4-5 चीजें तो आपको हमेशा अपने माइंड में फिट रखनी है कि ये ऐसे ही लर्न करना है। लोकसभा के लिए एससी की सीट रिजर्व कितनी है? आउट ऑफ दीज 5 सीट्स 1 सीट इज रिजर्व फॉर द एससी कैटेगरी एंड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्मोड़ा। देन वी हैव राज्यसभा सीट्स आर 3 फ्रॉम द स्टेट। देन नेक्स्ट इज हाई कोर्ट। स्टेट में हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ था? 9 नवंबर 2000 को, यानी कि जिस दिन हमारा स्टेट डिक्लेयर हुआ था उस दिन ही हमारा हाई कोर्ट भी डिक्लेयर हो गया था। 20th हाई कोर्ट है ये कंट्री का, कहाँ पे है? नैनीताल में है। तहसील्स कितनी है? 110 है। अब देखिए मैक्सिमम मिनिमम आपको यहाँ पे बहुत दिखेगा। मैक्सिमम तहसील्स है पिथौरागढ़ में 13 तहसील्स, मिनिमम तहसील्स है रुद्रप्रयाग एंड हरिद्वार में 4। ठीक है, ब्लॉक्स कितने हैं, यानी कि खंड कितने हैं? 95, 82 हिली है एंड 13 प्लेन है, प्लेन ब्लॉक्स हैं, मतलब प्लेन एरिया में आते हैं। मैक्सिमम ब्लॉक्स कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? पौड़ी में। एंड मिनिमम ब्लॉक्स कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? रुद्रप्रयाग एंड बागेश्वर, 3-3 ब्लॉक्स है। ठीक है, पौड़ी में 15 है। मिनिमम मैक्सिमम वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग वेरी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
देन वी हैव स्टेट पुलिस सिस्टम। कब इनेक्ट हुआ था स्टेट में हमारे 1874 में, जब पूरे देश में लागू हुआ था ना 1874 में बाय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, तभी हमारे स्टेट में भी स्टेट पुलिस सिस्टम लागू हो गया था, यानी कि राजस्व पुलिस व्यवस्था, जिसे आप परीक्षा वाणी की हिंदी की बुक में देखेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ राजस्व पुलिस व्यवस्था। कब लागू हुई थी? 1874 में। पुलिस स्टेशन कितने हैं हम लोगों के पास? 156। मैक्सिमम पुलिस स्टेशन है देहरादून में 21 एंड मिनिमम पुलिस स्टेशन है रुद्रप्रयाग में 5। फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन, यानी कि जो साइबर क्राइम से रिलेटेड पुलिस स्टेशन है, वो कहाँ पे है? हमारा देहरादून में। ठीक है, ये कब बना था? 25 मार्च 2015 को बना था। सेकंड साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? रुद्रपुर में। ये कब बना था? 1 जनवरी 2021 को बना था। चाइल्ड हेल्प पुलिस स्टेशन सबसे पहला है डालनवाला एक एरिया है देहरादून में। जनवरी 2021 में ये स्टैब्लिश हुआ था। सेकेंड चाइल्ड हेल्प पुलिस स्टेशन इज इन द कोरावली एरिया ऑफ हल्द्वानी। ये बना था अक्टूबर 2021 को। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस वीडियो। इस वीडियो से बस इतना ही है। मैं इसका फिर से एक थर्ड पार्ट भी लेके आऊंगी, जब तक ये पूरा ओवरव्यू, यानी कि फर्स्ट जो चैप्टर है ना 82 पेजेस का परीक्षा वाणी में, ये उसका धीरे धीरे कन्वर्जन करके मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। ये भी उसका सेकंड पार्ट है, मैं धीरे धीरे सारे पार्ट्स उसके लेके आऊंगी। और फर्स्ट चैप्टर ही हमने परीक्षा वाणी का इतना वास्ट है ना कि उसको ही अगर हमने पढ़ लिया या उसको ही हमने लर्न कर लिया, तो हम बहुत ज्यादा अच्छा पोर्शन एक उत्तराखंड की प्रिपरेशन का कवर कर सकते हैं। जो डीप फैक्ट्स हैं, जो बहुत ज्यादा थ्योरी है, जो बहुत ज्यादा मतलब जिसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशंस है, वो बाद के चैप्टर्स में आते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है परीक्षा वाणी की बुक अगर आपके पास होगी फॉर श्योर, उसको खोल के देखिएगा। जब सबसे फर्स्ट चैप्टर जो 82 पेजेस का है, ये उसका स्लो स्लो कन्वर्जन है एंड दिस इज द सेकंड पार्ट फ्रॉम इट। आप प्लीज इसे लर्न कीजिएगा एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।